नमस्कार दोस्तों। मृत्यु और प्राण तंत्र, अक्सर हम इसके बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। आखिर मृत्यु क्या है? क्या यह एक रहस्यमय घटना है? क्यों डरते हैं लोग इससे? क्या मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं? आइए जानते हैं। सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा जीवन अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं, या यूं कहें, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही पड़ता है। मृत्यु की शुरुआत मनुष्य के जन्म से ही हो जाती है, लेकिन हम यह सोचते हैं यह किसी दिन होगी। पर जब हम जागरूकता के स्तर पर जाते हैं तो देख पाते हैं जीवन और मृत्यु हर पल एक साथ हो रही है। जैसे सांस लेना जीवन है तो सांसों को छोड़ना मृत्यु। जन्म लेने पर पहला काम बच्चा करता है वो है सांस लेना, और जीवन के आखिरी समय में हम आखिरी काम सांसों को छोड़ देते हैं। आसान शब्दों में अगर हम सांसों का लेना जीवन कहें तो सांसों को छोड़ना मृत्यु होगा। अर्थात जीवन और मृत्यु हर समय हो रही है। हम कह सकते हैं कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे से अलग हुए बिना एक साथ रहती है, एक सांस की तरह। यहाँ तक कि उनका यह संबंध सांसों से भी आगे जाता है। सांस तो बस एक सहायक भूमिका है, वास्तविक काम तो जीवन ऊर्जा का है, जिसे हम प्राण कहते हैं। प्राण होता क्या है? क्या यह सांसों से भिन्न है? आपने बहुत बार सुना होगा कि उस व्यक्ति के प्राण निकल गए। आप अक्सर लोगों से सुनते होंगे कि मुझे आज हाई वाइब फील हो रही है। यह हाई वाइब क्या है? अध्यात्म कहता है कि हम सबकी अपनी एक ऊर्जा है जिसे हम प्राण कहते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि प्राण को देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। योग में इसे ही जीवन ऊर्जा कहते हैं। प्राण अर्थात ऊर्जा, जिसे हम अपना सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं। अर्थात हम दो शरीरों से मिलकर बने हुए हैं। एक हमारा स्थूल शरीर या भौतिक शरीर जो हम देख सकते हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर अर्थात प्राण ऊर्जा जो हमें दिखाई नहीं देती। हमारा सूक्ष्म शरीर इतना प्रभावशाली है कि जिसे हम देख नहीं सकते, उसके प्रभाव से ही हमारा भौतिक शरीर अर्थात स्थूल शरीर काम करता है। सबसे पहले हम सूक्ष्म शरीर अर्थात प्राण ऊर्जा की बात करेंगे। यदि ऊर्जा है तो उसमें कंपन है अर्थात वाइब्रेशन भी होगा, और यदि वाइब्रेशन है तो उसमें अपनी फ्रीक्वेंसी भी होगी। इसको इस तरह समझते हैं जैसे इस समस्त ब्रह्मांड का प्रत्येक कण वाइब्रेट कर रहा है। जब हम किसी से मिलने जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं या किसी के साथ रहते हैं तो कहते हैं हाई वाइब फील हो रही है। वाइब अर्थात वाइब्रेशन। या जब हम सो के उठते हैं तो कहते हैं आज हम काफ़ी इनर्जेटिक फील कर रहे हैं। यह हाई वाइब ही हमारी एनर्जी का वाइब्रेशन है, जिसे हम जाने अनजाने लगातार इस ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो खुशी, प्रेम, करुणा, शांति और उत्साह का हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है। तभी तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है वह माहौल चेंज कर देता है, लोगों को अपनी वाइब भेजने लगता है। और इसके विपरीत भय, क्रोध,
ईर्ष्या और स्ट्रेस का वाइब्रेशन लो फ्रीक्वेंसी का होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शरीर की अपनी अलग अलग वाइब्रेशन होती है, अर्थात अलग अलग ऊर्जा। यह ऊर्जा जिससे आपकी पूरी जिंदगी चलती है, जिससे आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव और आपका पहचान बनता है, इसे ही प्राण कहते हैं, जो हमारे शरीर के समस्त नाड़ियों से होते हुए समस्त कोशिकाओं तक जाती है, जिससे हमारे जीवन का संचार होता है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राण हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को एक साथ रखने वाला वाइब्रेशन है, जो एक ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में रहती है, जिससे हमारे भौतिक अर्थात स्थूल शरीर में जीवन आती है, जो हमारे सांसों की गति पे काम करता है। और जब यह वाइब्रेशन हमारे शरीर से किसी भी कारण से निकल जाती है, तो सूक्ष्म शरीर भी भौतिक शरीर से अलग हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वास्तव में वह उस भौतिक शरीर की मृत्यु है, जो प्रकृति के 5 तत्व से मिलकर बनी है और मरकर उसमें ही विलीन हो जाती है। पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह नहीं मरती। वह अविनाशी है, निरंतर चलती रहती है, जिसका एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा में विलीन हो जाना।